चेतन तो कार्य कारण से रहित है, उसमें ये सब रंग बिरंग श्या सफेद राता पेड़ नहीं होता है, अवर्ण वर्ण ताता पेड़ भी नहीं होता है। इसलिए ये सब मिथ्यामानंद छोड़ के अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध हासिल करो, स्वरूप स्थिति करके जो है कि आयु पूरा करो, ये भाव है। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वो शरीर छोड़ करके जो चेतन चला गया उसको हिंदू कहना कि तुर्क कहे, मुसलमान कहना, बूढ़ा कहना कि बालक कहना, स्त्री कहना कि पुरुष कहना, ये विचार करो। नाग ब्रह्मधोखे में क्यों पढ़ते हो? जो इतना बात का दृष्टा तो इतने संकल्प भी नहीं, सबसे न्यारा वो तो शुद्ध ज्ञान मात्र है। जब पारख प्राप्त करके न्यारा होता है तो पारख रूप होकर के पारख होने का पैर रहता है। पर हे संतो, कहिए का ही सब अनुमान कल्पना में उलझे हैं। मैंने तो बहुत बहुत कहा, परंतु किसी के समझ में नहीं आई। ये जीव मनुष्य अबोध वेद और ब्राह्मणों के गुलाम बने, और वेद कहे और ब्राह्मण कहे सोई इनको प्रमाण मान्य हो रहा है। स्वतंत्र हो करके ये कुछ परखते समझते नहीं। अब कहना तो अभी किसको कहना? सदगुरु कहते हैं, इसका अभिप्राय, शुद्ध चैतन्य शुद्ध ही स्वरूप है, नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, सनातन है, एक रस है। ये हिंदू और मुसलमान तो जो है कि बीच के कल्पना है। सिंधु के नाम से हिंदू बने, वो जो है कि तुर्कस्तान के नाम से तुर्क, अरबस्तान से मुसलमान बने। तो ये तो काल्पनिक बातें हैं। अब जो चेतन शुद्ध है तो उसको वो हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं। अब चेतन अजर अमर अविनाशी एक रस है, तो न वो बूढ़ा होता है न बालक होता है। शरीर का अवस्था है बालक और जवान बूढ़ा होने का। स्त्री पुरुष का चिन्ह भी शरीर का होता है। चैतन्य स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं। इसका विचार करो। ये तो दृश्य है, शरीर का आकार प्रकार है, नाशवान है, कार्य है, तो भला वो चेतन कहाँ होता है? चेतन के भीतर ये सब रहता ही नहीं, बाहर है, बाहर का। जैसे पोशाक बाहर का बाहर रहा, बाहरी पटा बाहर दूसरा बना है, फिर पहन लिया। उसी तरह से स्त्री का जो है कि चिन्ह भी शरीर में, पुरुष का चिन्ह भी शरीर में, नपुंसक का चिन्ह भी शरीर में, और जो है कि बालक अवस्था का भी शरीर का, जवान अवस्था भी शरीर का, बूढ़ा अवस्था भी शरीर का। हिंदू मुसलमान का मानंदी भी जो है कि देश विशेष का, जाति विशेष का, और मिथ्या भावना पर है। इससे परे चेतन है। चेतन शुद्ध है, निर्मल है, रोम रोम के हाल को जानने वाला है। तो ये चेतन जड़ से भिन्न है। जड़ के अनुसार उसमें कोई लक्षण नहीं रहता है, वो विलक्षण रहता है। जड़ को प्रकाश करने वाला, जानने मानने, उसमें अलग रहना। इसका विचार करो, विवेक करो, कि मिथ्यामानंद से अपने को अलग करो और अपने स्वरूप स्थिति करो। आसक्ति मोह ममता हर पक्ष दुराग्रह मत लो। ये ब्राह्मणों का पक्ष बिल्कुल भी मत लो। मैं हिंदू मैं मुसलमान करके जो है कि उसमें भी मत भूलो। मैं शरीर से न्यारा हूँ, जाति वर्ण कुल आश्रम से न्यारा हूँ, बल्कि चित्तबुद्धि मन अहंकार से न्यारा हूँ।
स्त्री पुरुष के चिन्ह से न्यारा हूं। मैं अविनाशी अखंड सत्य हमसे पारक स्वरूप हूं, ये दृढ़ निश्चय करो। और तमाम लोभ काम क्रोध मोह आदि विकार, वाणी कल्पना का विकार, मत पंथ के पत्ते का विकार, सारा का सारा परित्याग करो। हमसे पद में स्थिर शांत होकर के रहो, इसी में तुम्हारा हित कल्याण होगा। परंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहिए काही, अब किसको कहना ये मुक्ति का मार्ग, स्थिति का मार्ग, उद्धार का मार्ग, जीवन कल्याण का मार्ग, कहिए काही, किसको कहना। कहा नहीं माना, मैं तो बार बार कहता हूं, परंतु कहा हुआ तो नहीं मानते हैं, समझते नहीं। अर्थी पच्चे पाती दुराग्रही, और ये ब्राह्मण लोग तो कभी मानेंगे नहीं। ब्राह्मण वैष्णव ये कहीं जाना, वो वैष्णव भी नहीं मानते, धार्मिक गुरुआ लोग भी नहीं मानते, वेशधारी भी नहीं मानते, विषयासक्त लोग भी नहीं मानते। इसलिए अब किसको कहना, तो मैं तो सभी मनुष्यों को कह रहा हूं, जो कोई जिज्ञासु मुमुक्षु होंगे वही विचार करके मानेंगे, समझेंगे। दास कबीर सोई पै जाना। दास कबीर विषय के दास बने वाले कबीर साहब अपने लिए दास कबीर नहीं कह रहे हैं, वो जो संसार में बंधे हुए वाणी कल्पना विषय के दास बने हैं उनके लिए जय कह रहे हैं। तब वो जो विषय के दास बने हुए कबीर कहिए जीव, कायावीर कबीर, सोई पै जाना। सोई पै कहे परंतु उसी को जाना जो शरीर संबंधी है, पंच विषय सुखाशक्ति को ही जो है सत्य जान रहे हैं। और दास कबीर योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी, कर्मी, वो लोग भी वही जो पै उनके जो पद है, जो हठ है, जो मानंदी है, जो पच्चे है, जो दुराग्रह है, उसी को जाना, उसी को माना, उसी को अपनाया, उसी को लिया। जो जो उनके गुरु लोगों ने दृढ़ कर रखा है, जैसे जैसे उन्होंने पहले से जो है कि मान रखा है, उसी को सत्य मान रहे हैं। अब स्वतंत्र विचार से जो है कि ये छानबीन नहीं करते हैं। तभी एक तो ये ब्राह्मणों के जो है कि जाल जंजाल को परख करके त्यागो। किसी ब्राह्मण के जो है कि भूल धोखे में पड़ना ही नहीं। ब्राह्मणों का कोई विशेषता है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही जो है ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्मचक्र में पड़े हैं, शुद्ध आचार विचार से नहीं रहते हैं, नव गुण को धारण नहीं करते हैं, और किसके लिए जो है कि उनका कोई महत्व नहीं। वो कर्म भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, और मिथ्या मानंदी अहंकार में आचार विचार से रहित हो रहे हैं। अभी तो जो है कि अब इस समय सच्चा ब्राह्मण के नीति नियम में रहने वाले कोई बिरले होगा। इन्हें तो जो है नामधारी हैं, शर्मा नाम है परंतु शर्माते नहीं खराब काम से, बेशर्म है, शर्म से रहित। अब इनको क्या जो है कि विशेषता मानना, उनको छोड़ दो, उनके रीति नीति को छोड़ दो, उनके रहन सहन को छोड़ दो, उनके कोई काम के लिए जो है कि मत बुलाओ, उनके गहराई में मत रहो। अपने सामाजिक रीति नीति बनाओ, घर गृहस्थी का भी समाज के नियम से जो है कार्य चलाओ। और साधु संतों को तो किसी जो है कि जाति विशेष ब्राह्मण आदि की जरूरत ही नहीं, वो तो गुरु न्याय निर्णय के अनुसार चलने से हो जाता है। तब व्यास कबीर जो उसी को जान रहे मान रहे हैं, तो उनके से अलग हो जाओ। ये भ्रमिक किसी मत पंथ ग्रंथ के जो है पक्षे मत लो, दुराग्रह मत लो, घेरा में मत जाओ, सदर्शन भेषधारी के जो है कि वाणी जाल जंजाल देश के जाल में मत जाओ, सबसे अलग हो जाओ। आप जो है कि उसी को जानो जो हमसे मारे गए है, जैसे पार के संत सदगुरु कबीर साहब बतलाए हैं या पारक गुरु अभी बतला रहे हैं, उसी को जानो, उसी गुरुपद को जो है कि जानो मानो धारण करो, जिससे जो है कि वर्तमान में तुम्हारे नर जीवन सफल हो और जो है कि अपना उद्धार हो। यही काम दृढ़ता से बनाओ और कहीं मत भूलो, ये इसका भावार्थ है। साखी बाह है बही जात है, कर गहे चहुओर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुइयोर। इसकी साखी प्रमति से
बहा है बही जात है कर गए चहुओर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दी और। अब यहाँ पर मूल बीजक विप्रमति सी समाप्त होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं गुरुमुख है ये अबोध जीव विषय भोगों में और वाणी कल्पना में बह रहा है, बह गए और उसी तरफ बारंबार बहता चला जाता है। पंच विषय और चारों वेदों को वो चारों दिशाओं में हाथ फैला के मजबूती से पकड़ता है, कर गए वो, जो कि गुरु के कहे कल्याणकारी उपदेश को भी तो नहीं मानता है, ऐसा मूढ़ अविवेकी बना है। जो कहा नहीं माने तो भी पारखी गुरु दया करके धक्का रूप पारख बोध का आधार देकर खाने गाने रूप दो जालों का भेद और भी बतला देते हैं। कोई विचारवान होगा तो विचार करके गुरु पारख बोध को लेकर अपने जीव को प्रबंधनों से छुड़ा लेंगे। सदगुरु कबीर साहब इसमें बतला रहे हैं। एक तो बहा है अनादिकाल से जड़ाध्यासी विषयाध्यासी बद्ध हो करके विषय जाल में ही बहा है, तन से मन से वतन से कर्म से, क्योंकि वही तरंग बार बार सम्मुख में आती है, वही उद्वेग, वही गति, वही मति, वही जो है कि सारा चाल चलन सतपथ धर्मों का उपभोग, देखना सुनना खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सब विषय विषय, निर्वैसे तुम्हारे कुछ नहीं। ऐसे अनेक जन्मों से बहा है, चित्त में बहा, बुद्धि में बहा, मन में बहा, अहंकार में बहा, दसवें इंद्रियों में बहा, जिस शरीर में जाता है वही वही लक्ष्य, वही जो है कि पूर्ण, वही कर्म, वही गति। अब वर्तमान के मनुष्य जन्म में आया फिर भी उसी में बहा चला जाता है। इधर वो ये तो एक तो विषय छोटेपन से ही माता पिता जिधर लगे उसको भी उधर ही लगाएंगी। जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसाए कहें कुशलाता, जहाँ जैसा पैदा हुआ उसी तरह से वो आगे बढ़ेगा। जल परमाने माचली कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि, चित्रिजा में कहा है। तैसी अभी इस वर्तमान में भी पहले अनंत जन्मों से बहा है, गति उधरी भगवान में, अभी इस मनुष्य जन्म में भी उसी ओर बहता चला जाता है स्वाभाविक रीति से। मुख्य रूप से जो है कि पंच विषय के उपभोगों के ओर जगत जाल में, दूसरा वाणी कल्पना मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत साधन गुरु लोगों के जाल में इन्हें बहा चला जाता है। कर गए तो और कर, अब वो बहते हुए को जो है कि अब कहाँ किनारा लगे उसके लिए हाथ फैलाता है, हा करता है, चारों तरफ हाथ जो है कि पकड़ने का कोशिश करता है। तो ऐसे ही ये चारों तरफ से हाथ को जो है कि पकड़ रहा है। अब हाथ तो दो होता है परंतु चार हाथ, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये चारों ओर, कहीं चित्त से चिंतन करता है, कहीं मन से मनन करता है, बुद्धि से निश्चय करता है, अहंकार से जो है कि कर्तव्य करता है। चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर। पहले वालों ने ऐसे किए
पीछे वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, दक्षिण उत्तर वाले भी वही काम कर रहे हैं। सबके सबका वही जो है कि हाल है। तब इधर तो जो है 4 वेद को पकड़ रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उधर तौरेत, इंजिल, जंबूर, फुरकान, ये 4 किताबों को पकड़ रहे हैं। इधर जो है कि स्त्री पुरुष नपुंसक विषय भोगों को पकड़ रहे हैं, और उधर जो है कि कर्मी उपासक योगी ज्ञानी वाणी कल्पना को पकड़ रहे हैं। कोई भीतर कोई बाहर, इस तरह से कोई पंच विषय को पकड़ रहे हैं, कोई जो है कि वाणी कल्पना के विषय को पकड़ रहे हैं, नित्यानंदी को पकड़ रहे हैं। चारों ओर, इधर भी उधर भी उधर भी, भूमंडल भर के जितने मनुष्य हैं, बस यही जो है कि पहले बहा है, अनादि काल से प्रवाह रूप से जो है कि बंधन में बहता चला आ रहा है। अभी वर्तमान मनुष्य शरीर में भी उधर ही बहता चला जा रहा है, क्योंकि ये कर्म बनाने का नया जगह है। पुराने में भी बहता आ रहे हैं, अब अभी भी और बेग भर करके उधर ही बहता चला जा रहा है। अब चारों ओर बहते बहते चारों ओर हाथ से जो आया तो पकड़ता जाता है। उस जो है कि आधार टिकाओ, कुछ सुख शांति चाहता है तो पकड़ने की कोशिश करता है। 5 विषय आए, एक एक विषय करके पकड़ा, और जो है कि वाणी कल्पना आए उसको पकड़ा, जो भी सामने आनंद में आता है वो भी पकड़ता है। चित्त चतुर्थ है, कहीं स्थिति नहीं, कहीं ठहराव नहीं, तो जिसको पकड़ता है उसके सहित बहता ही चला जाता है। क्योंकि ये भवबंधन ऐसे ही है, न खाने में जो है कि मुक्ति है, न वाणी में, दोनों के दोनों जो है कि भवजाल है, भवसागर में ही जो है घुमाते रहने वाला है, पार उतारने वाला नहीं। ये आसक्ति छोड़ो, मान छोड़ो, गुमान छोड़ो, पच्चे छोड़ो, जाति वर्ण कुल आश्रम के जो है कि भाव छोड़ो, ईश्वर परमात्मा देवी देवता की जो है कि भ्रम छोड़ो, और ये जो है कि भूत प्रेत की जो है भ्रम छोड़ो, आशीर्वाद और श्राप का जो है भ्रम भी छोड़ो। तुम्हारा चेतन स्वरूप ही सत्य है, बाकी और सब मिथ्या मानंदी असत्य है। मैं बार बार कहता हूँ तो भी जो है कि कहा नहीं माने, कहा हुआ मानता नहीं, इतना अति पक्षपाती दुराग्रही है। अपने आप को ही जो है बुद्धिमान समझदार समझ लेता है, हमारे कहा कुछ मानता तो नहीं है, तथापि मैं दया करके तो भी जो कहा नहीं माने। मैं इतना इतना कहा जीवन भर में, जब से मैंने होश संभाला तब से कहा, ज्यादा तो ये ब्राह्मण लोग मानते ही नहीं। ये तो पूरे जो है कि उजड्ड होते हैं, पूरे घमंडी होते हैं, पूरे ही जो है कि गंवारे होते हैं, खाली विद्या का घमंड लेते हैं। कुछ बुद्धि नहीं है तो गंवार नहीं तो क्या है, ये तो लड़ाकू होते हैं, लड़ने बेचने को आते हैं। तो भी जो है कि जो कहा हुआ नहीं मानते हैं, तथापि दे धक्का दुई और। अब यहाँ धक्का दे के गिराने का भाव नहीं है, उसको ठोकर देने की, उसको जो है बीच में पहुंचा करके और बह जा मर जा, ऐसा कहना नहीं है। बच जा कहने का, घाट में पहुंचाने का, जहां तक हो उसको खींच खांच करके घाट में लाने की कोशिश करने का। यह धक्का घाट का नाम है, भाव का धक्का है बम्बई में। वो धक्का माने जो घाट है, दे धक्का दे। और तो ये एक तो जो है कि त्रिजा ने ही बतलाया है, कहा नहीं माने तो भी पार की गुरु दया करके धक्का रूप पारक बोध का आधार देकर खाने बाने रूप 2 जालों का भेद और भी बतला देते हैं। जो कोई विचारवान होगा तो विचार करके गुरु पारक बोध को लेकर अपने जीव को भगवान से छुड़ा लेगा, ऐसे बतलाया है। धक्का जो है घाट को कहते हैं। अब पढ़ाई में भी घाट ही बताया जाता है। अब जो है कि वो
जैसे कि वो बीच धारा में जाए, उसको धक्का दे के किनारे में कर रहे हैं, वहां बहा नहीं रहे हैं। समझ लो जो है कि अब उसको खींचने को जाए तो वो तो घबराया हुआ तो डुबाएगा, वो पकड़ने ना पावे, इसलिए ऐसा किधर धक्का कर रहे हैं, घाट के तरफ में, वो बीच से किनारे में लग जाए, बचाने की कोशिश। धक्का दे रहे हैं, वो डुबाने के नहीं कर रहे हैं, किनारे लगाने के। किनारे में तो ये अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, जहां डूबने लायक नहीं है, गले से नीचे तक में भी जमीन आ गया तो बचेगा ही, अब कमर तक आ गया तो सहज ही बचेगा। अगर कोई दूसरा भी जो है कि उसको किनारे में ले जाने में सहज ही में बहेगा तो नहीं, किनारे में लगने से। तो दुई जो है कि धक्का और लगा देते हैं, खानी और बाणी का उसको और भी बात जो है कि भेद बतला देते हैं, और जो है कि मोती और झीनी माया का जाल और परखा देते हैं। भाव का धक्का है वो प्रसिद्ध है, और ऐसे भी कितने हिंदी में जो है कि घाट को धक्का ही कहते हैं, धक्का। तो जो है कि किनारे लगाने का, बचाने का मनुष्य जीवन है, तो सार शब्द सुना देने का, दो बात सुना देने का। तो जो है कि एक खाने भी बंधन, वाणी भी बंधन, मोटी माया बंधन, झीनी माया बंधन, शारीरिक जो है कि भोग बंधन, मानसिक जो है कि चिंतन बंधन, मन की आसक्ति बंधन, शरीर के जो है क्रिया बंधन। इसलिए ये दोनों को परित्याग करो, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। देखो ये जो है कि यहीं की यहीं छूट जाएगा, परिवार छूट जाएंगे, स्वर्ग छूट जाएगा, परमात्मा भगवान देवी देवता जितना माना है सब छूट जाएंगे, वो कोई सहायता देने नहीं आएंगे। तुम अकेला जाओगे, तुम्हारे संस्कार जाएगा। इसलिए यही स्थिति करो, यही ठहराव करो, अपने उद्धार का काम करो। कहा हुआ मानो व न मानो, मैं तुमको एक ठिकाने की जो है बात बतला देता हूँ, अपने आप स्वरूप में टिको। ये देखो तुमको बचाने को कोई नहीं आएंगे, अब वो किनारे लगा दिए है, खड़ा हो जाओ, निकलो बाहर निकलो। अब तुम वहां नहीं डूब सकते, उस जगह पहुंचा दिए है, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, कोई मालिक नहीं। अपना उद्धार आप करो, अपना स्थिति आप करो, सब वासनाओं को त्यागो, सब आशाओं को त्यागो। अब देखा ना कि तुम बहते चले जाते, कोई नहीं बचा रहे हैं, क्या करते हो आशा? छोड़ो सबकी आशा, सबका भरोसा छोड़ो, स्वयं पुरुषार्थ करो, स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते, स्वयं भ्रमति संसार, स्वयं तस्मात् विमुच्यते। अपने ही जो है कर्म का बंधन, अपने ही कर्म की मुक्ति, अपने पुरुषार्थ से मुक्ति होगा, दूसरा कोई मुक्ति करने नहीं आएंगे। तुम्हें साहस देते हैं, यथार्थ सुना देते हैं। अब कहा मानो व न मानो, मैं तो दो धक्का तुमको दे रहा हूँ, किनारे में लगाने का, डुबाने का नहीं, फंसाने का नहीं, तुम्हारा जो है कि विनाश करने का नहीं, बताने का ही कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जो है कि तन मन भी नाशवान है, खानी बाणी भी बंधन रूप है, सबसे परे तुम्हारा स्वरूप है। गुरु पारख, तो तुम्हारा स्वरूप ही पारख है, अविनाशी स्वरूप है। ये दो आधार लगा दिए। अब तुमको जो है कि सत्संग और सत्संग करना, सद्गुण को धारण करना, ये दो आधार लेना है। अब सत्संग करना, सद्गुण लेना, तो संत गुरु की सेवा करना, कहीं भी मोटी झिनी माया में नहीं भूलना, कहीं भी नहीं भटकना, कहीं लिप्त नहीं होना, किसी ब्रह्मेश्वर देवी देवता की जो है कि भ्रांति भी नहीं करना, जगत की लालसा भी नहीं करना, धन संपत्ति मान बढ़ाई मठ मंदिर कहीं का भी जो है कि प्रलोभन नहीं करना, चाहना ही नहीं करना। ये सारा जो है कि जंजाल है,
दुखदाई है, बंधन रूप है, सबसे दूर रहना। अब शांति सुख का निवृत्ति शरीर रहे तक अपने आप में स्थिर होने में है, बोध वैराग्य दृढ़ करने में है। भक्त लोग सत्कर्मी बनो, सदाचारी बनो, सदगृहस्थी बनो और सतमार्ग में लगते हुए अपने शुभ संस्कार को टिकाओ। भेषधारी संत लोग अपने सद्गुण बोध वैराग्य को दृढ़ करो। पारक के घाट में हंस पद के जो है कि रहनी को धारण करते हुए निर्मल निरासक्त और निराश वर्तमान में वर्तमान जीवन को बिताओ। ये साखी के जो है कि अंतिम में ये बात बतलाए। ये विप्रमति सी वेद प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने कही कि ब्रह्मज्ञानी को ब्राह्मण कहिए, क्योंकि किस वास्ते ब्रह्मज्ञान सर्वत्र खंडन किया, तो यह कहने का क्या काम। तो ये जीव सब नाना कर्म उपासना के फंदे में पड़े और नाना तरह का अभिमान ब्राह्मणों ने माना। उसको खंडन करने के वास्ते उनके वेद के मत से उनमें कसर बताई। ये अपना मत छोड़ के अनाचार करते हैं, तो ये ब्रह्ममत चीन के अनाचार छोड़ें, कर्म उपासना पद से छोड़ें और पहले ब्रह्म तो बने, फिर ब्रह्म का ही पद से छुड़ा करके सदगुरु ने हमसे को पारख पद पर स्थिर किया। यह अर्थ चौथा, हे गुरु दीन दयाल कर भयो बड़ जीव पर खाए सब जाल, कहरा निर्णय कहो मोही। इति श्री बीजक मूल सद्ग्रंथे चतुर्विप्रमति प्रकरणम समाप्तम। इति श्री बीजक मूल सद्ग्रंथे संध्यापाठ नियम कर्मे अष्टम भर सोपानम निशान। इति कहिए यहाँ पर श्री कहिए श्रेष्ठ बीजक नाम का मूल कबीर साहब का जो वाणी वचन है, उस सदग्रंथ के चतुर्थ प्रकरण विप्रमति सी नाम का जो प्रकरण अध्याय है समाप्त होता है। इति कहिए यहाँ पर श्री कहिए श्रेष्ठ बीजक नाम का मूल सदग्रंथ में संध्या पाठ करने के नियम के क्रम में आठवां महल, बीजक रूप महल के आठवां महल के आठवां सोपान, ये सीढ़ी समाप्त होता है तो विश्राम किया जाता है। विप्रमति सी यहाँ संपूर्ण हुआ। अब संध्या समय के 5:40 हुआ, इसी समय में ये पूरा हो गया। कथा समापति हो गई सार पीछा, जो जन जहाँ से आए हो सोता कर उपयान, वंदनीय गुरु तुमको वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोल
खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव।